तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यानी कि आपको हम लेकर चलेंगे फिजिक्स की दुनिया की ओर। फिजिक्स की दुनिया की ओर एक कहने का सेंस यानी कि भौतिकी की दुनिया की ओर, और भौतिकी की दुनिया की ओर हम आपको 2 बार ले जा चुके हैं। कितने बार ले जा चुके हैं? आपको हम 2 बार ले जा चुके हैं। इसीलिए यह जो हमारा डे नंबर होगा वो 3 नंबर होगा। पहले डे में हमने जाना था कूलाम के नियम, दूसरे में हमने जाना था तीव्रता का व्यापक सूत्र, उसी में हमने जान लिया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है। लेकिन आज की इस लेक्चर में जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग निकालेंगे। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन हम यहाँ से आपको 9 नंबर का तैयारी कराएंगे। बोले क्या कहते हैं? स्टार्ट करें? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि वैद्युत इसका पूरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या व्यंजक प्राप्त करें। हमने तो केवल अक्षीय में लिखा है, तो आपको बताया जाएगा सबसे पहले क्या वैद्युत द्विध्रुव, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आपको बताया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो जो 2 नंबर में पूछा जाता है। ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, आपका 9 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। केवल इसको देखना मत भूलिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिन किसी को बताए, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाए आपके समक्ष सबसे पहले जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ वैद्युत द्विध्रुव को। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जानेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हम जानेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको फिजिक्स की दुनिया की ओर, यानी कि भौतिकी की दुनिया की ओर। आपको शायद पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको फिजिक्स की दुनिया की ओर हम 2 बार लेकर जा चुके हैं, तीसरा होने वाला है। देखिए ये कब समझ में आएगा? जब आप पिछले जो हम विगत टाइमों में हम जो आपको बताए हैं, विगत समय में जो बताए हैं, उसको आपको एकदम रिवाइज होगा, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि समय समय पर टाइम पर रिवीजन करना अति आवश्यक है, इसीलिए टाइम पर रिवीजन करते रहिए ताकि आगे का टॉपिक आपको समझ में आ सके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए कोई 2 आवेश है, ये मार्करों नहीं चल रहा है, खाली मार देता है, इसको हम बड़ी समझाए हैं। देखिए यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। इनकी दूरी मान लीजिए अल्प है, अल्प दूरी है। आपको दिखाने के लिए हम इतना बना दिए, दूरी बहुत न्यूनतम है, अल्प है। तो हम परिभाषा देखिएगा कैसे बनाएंगे। यदि प्रकृति में विपरीत, हमने क्या कहा? प्रकृति में विपरीत 2 आवेशों को, हमने क्या कहा? प्रकृति में विपरीत, विपरीत कहने का सेंस जानते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, और एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। दोनों एक दूसरे का विरोध करते रहता है, जब विरोध करते रहता है इसीलिए वो दूर दूर रहता है। अगर आप किसी का विरोध न कीजिएगा ना, तो शायद उसके आप समीप रह सकते हैं। अगर उसका विरोध करिएगा तो उसके समीप आप कदापि नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो आइए, तो प्रकृति में विपरीत 2 आवेशों को, प्रकृति में विपरीत, एक है माइनस और एक है प्लस, प्रकृति में विपरीत 2 आवेशों को यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बुझाए? देखिए बुझाएगा, केवल कंसल्टेंट होकर सुनिए। हमने क्या कहा कि प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में विपरीत मतलब एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और प्रकृति में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को विरोध करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब प्रतिकर्षित करते हैं तो एक दूसरे के बहुत ही मतलब अल्प रहते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर रहते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाने के लिए बता दिए हैं कि ये इतने दूर पे रहते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार और परिभाषा को शायद बोलते हैं, और उसको शायद आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगी, और जब वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगी शायद आपके पास ना पहुँच पाए। आइए, यदि देखिए शायद अगर आपको कठिनाइयाँ हो रही है लिखने में तो बताइएगा अगले लेक्चर में कमेंट करके कि सर या भैया बाबू कुछ भी कहिएगा कि थोड़ा आप लिख कर बताते जाइए, मैं अवश्य बताऊंगा। डेरिवेशन अपने हाथ से करूंगा, केवल आपको देखना है। तो देखिए प्रकृति में विपरीत यानी कि एक प्लस एक माइनस, प्रकृति में विपरीत एक माइनस एक प्लस, 2 आवेशों को
Q1 हो गया, Q2 हो गया, दो आवेशों को एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर रखा जाए तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनकी दूरी कितनी है? अल्प है। कितना है? अल्प है, यानी कि बहुत न्यूनतम है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग। आइए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम आघूर्ण जोड़ देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए वैद्युत द्विध्रुव के हमने अभी बताया है वैद्युत द्विध्रुव। आइए बना लेते हैं, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। सर यहाँ पे क्या मानना है? कोई भी आवेश मान लीजिए, चलिए प्लस मान लेते हैं, एक को माइनस मान लेते हैं, जिनकी दूरी क्या है? बहुत ही अल्प है। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव एक बार और उसमें देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को सबसे पहले हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? पी से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव की जो कुल लंबाई होती है वो 2L होती है या 2A होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी या 2A होती है। लगभग 2L सभी जगह लिखा जाता है, 2A आपको बहुत ही कम मिलेंगे देखने को। इसीलिए हमने कहा उसमें कुछ नहीं बताए थे, लेकिन आज अब बता दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव समझिए। वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम मोमेंट को समझेंगे। दो देखिए, प्रकृति में विपरीत परंतु परिमाण में समान। इनका जो परिमाण है, अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होना चाहिए। प्रकृति में विपरीत मतलब, लेकिन परिमाण में समान दो आवेशों को यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए तो हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 12 होती है। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से प्रदर्शित करने का सेंस अब आपको पता चलेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट जला लें क्योंकि लाइट भग चुका है। आइए हो गया। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आइए लेकर चलते हैं आपको एक बार और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। फिजिक्स की दुनिया में तो आपको हम आगाज करा दिए हैं, चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। मैं आपको बता दूं कि देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, सुनिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक, इसका या इसका एक आवेश का परिमाण उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो आइए इसका सूत्र हम प्राप्त करते हैं। हमने क्या बोला कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, आवेश कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आवेश यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बट सो डन आल्सो आर, समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है आवेश कोई भी हो सकता है, किसी भी आवेश का हम परिमाण ले सकते हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बनाते समय उसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो हो गया। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण उन दोनों आवेशों, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो आइए, हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था, तो वैद्युत द्विध्रुव हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं भैया। किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी आवेश ले लीजिए, यहाँ पर चिन्ह लिखने का जरूरत नहीं है। आइए, किसी एक आवेश का परिमाण उन दोनों आवेशों के गुणनफल को तथा उन दोनों आवेशों के गुणनफल को, दोनों आवेशों के गुणनफल, बीच के दूरी के गुणनफल, सॉरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी क्या है? 2L है। 2L हो गया। यही हमारा सूत्र आ जाता है। यहाँ से कैसे, मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं याद है, बोलिए, सूत्र याद है, P बराबर Q into 2L है ना। तो यहाँ से कैसे निकालिएगा? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और इसके परिभाषा को हम बोल देते हैं
और आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए लिखिए, थोड़ा पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो को पुश करके। आइए, है मैं बोलता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद मोती सा चमकाऊंगा, कि कहा गया है कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद मोती सा चमकाऊंगा, और तू सपने बड़े देखा ना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। आइए लेकर चलते हैं आपको अब हम अक्षीय स्थिति की ओर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक 5 नंबर का लिखा हुआ था, लेकिन आपको हम यहाँ से 9 यानी कि 9 नंबर का तैयारी करा दिया। बोलिए लगा नू? अद्भुत, अद्भुत लगेगा। केवल आप ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद आएगा निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में, जो कि 5 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए लाइट जला लेने दीजिए, थोड़ा लाइट बहुत धीरा जल रहा है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, देख रहे हैं। लाइट क्योंकि लाइट भग चुका है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, आइए अब सारी दुनिया की बातों को भूल जाइए और फिजिक्स की दुनिया में एक बार और आ जाइए, क्योंकि हम तो आपको पहले से ला चुके हैं। एक बार और कष्ट करके थोड़ा सा कंसल्टेंट होकर सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो है 5 नंबर का होता है, यानी कि हमारे जो बिहार बोर्ड हमारे रिजल्ट में आज से 5 नंबर जुड़ने वाला है। कितना नंबर? 5 नंबर। शायद आपके जो रिजल्ट में 9 नंबर न जुड़ जाए, इसकी मुझे संभावना है। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको अक्षीय स्थिति की ओर। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो हमको तो ऑब्वियसली वैद्युत द्विध्रुव बनाना ही होगा। आइए इसके बीच में कोई बिंदु क्या है? ओ है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, अब देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसे कुछ दूरी पर बिंदु पी को मान लीजिए, कुछ दूरी पर। पी मान लीजिए, ठीक है। पी मानने के बाद अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे हम मान रहे हैं, उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको देखिए मेरे साथ आप बनाते जब चलिएगा ना, तो शायद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आइए और मान लीजिए पी से ओ तक की बिंदु को हम मान लेते हैं आर है। क्या है? पी से बिंदु ओ तक की दूरी को हम मान लेते हैं आर है। क्या है ब्रदर? आर है, यानी कि स्मॉल आर है। अब देखिए, अब हमने तो आपको पहले ही परिचित कर दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल लंबाई होती है उसको 2L माना जाता है। कितना? 2L माना जाता है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है भैया? 2L है, 2L है। ये बताइए जब पूरी की लंबाई ए से बी तक की दूरी लंबाई ये 2L है, तो यहाँ पे हम एक एल, यहाँ पे एक एल नहीं लिख सकते हैं। इसकी लंबाई एल हो जाएगी, इसकी लंबाई भी एल आ जाएगी, जोड़ेंगे तो 2L आ जाएगा। सहमत है? कमेंट कीजिए। अब देखिए ये एक यल हो जाएगा और ये भी यल हो जाएगा। अब देखिए पी से अब हम ए तक की दूरी को मानते हैं, क्या होगा? शायद लॉजिक लगाइए, लॉजिक। अब पी से हमको निकालना है ए तक के बीच की दूरी, क्या होगा? अब पी से ओ की कितना दूरी है? आर है, आर लिख दीजिए, इतना दूरी को जोड़ दीजिए।
हो गया। यहाँ तक की जो दूरी थी P से O तक की दूरी R थी, हमको केवल इतना ही मतलब हमारा घट रहा था, इसको जोड़ दिए, यानी कि PO में हमने कार्य जो जोड़ दिया है AB को जोड़ दिया है, तो हमारा पूरा ये से लेकर P तक बिंदु का हमारा दूरी निकल गया। आइए अब हमको दूरी देखिए, अब आपको एकदम दिमाग लगाना है, यहाँ पे हमको इतना दूरी निकालना है B से P के बीच की दूरी। आइए B से P के बीच की दूरी हमको निकालना है, कहाँ से? B से P के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या होगा? R तो एकदम ज्यों का त्यों रहेगा, इतना R है पूरे, ठीक है, इतना R है। अब एक यल को घटा दीजिएगा तो इतना ना बचेगा दूरी R। यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, यहाँ से P से लेकर O तक R है, हमको निकालना है B तक, तो घटा दीजिएगा तो ये जाएगा, माइनस में L कर दीजिए। आप मैथ पढ़े होंगे या शायद अगर मैथ से हैं, क्योंकि बायो वाला का थोड़ा दिक्कत हो, बट उनको भी समझ में आ जाएगा जब कंसल्टेंट ऊपर समझेंगे तब। तो आइए, ये कहा गया है, छोड़िए अभी बताएंगे, थोड़ा शायरी मारते रहना चाहिए, ठीक है। आइए अब इसका R माइनस एल हो गया, तो आइए इसका लैंग्वेज को लिखते हैं, हम बोलेंगे शायद आपको लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा, देखिए लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं क्योंकि हम डेरी पूरा लिखेंगे तो शायद डेरिवेशन हटाने में थोड़ा दिक्कत हो। तो लिख लीजिएगा कि माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, हमने पहले आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए और बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, हमने क्या बोला कि माना कोई बिंदु ए और बी है जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है और O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिसको हमें पता नहीं है, जहां पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है, हमको तीव्रता का मान कहाँ ज्ञात करना है, वो P पर ही ज्ञात करना है। तो मानिएगा, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कैसे लिखिएगा कि माना कोई AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करिएगा, सबसे पहले एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण करिएगा, फिर एक प्लस क्यू आवेश के कारण कीजिएगा। चूंकि ये जो होते हैं इनका परिमाण समान होता है, इसलिए हम किसी को लेकर सकते हैं, सब पॉजिटिव में आएगा। बात समझ रहे हैं? आइए अब देखिए, सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को ज्ञात करते हैं। आइए लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, क्या तीव्रता कितना आएगा? अब बोलिए तीव्रता का व्यापक सूत्र तो हमने आपको प्राप्त किया है, याद है? नहीं याद है? क्या होगा? आइए लिख देते हैं, नकलिया लीजिए, थोड़ा मार लीजिए, नकलिया लीजिए, कर याद है, झूठे में कह दीजिए। अब देखिए, तो कहा हमने बताया था E बराबर, तो चूंकि हम A से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है, और क्यू बट्टा में, अब देखिए यहाँ पे फंसेंगे थोड़ा यार, थोड़ा फंसेंगे। अब हमको दूरी लिखना है, कहाँ होता था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर। R क्या था? दूरी था। वो दूरी कहाँ से था? बिंदु A से B तक की दूरी था वो, ठीक है, बिंदु A से दूरी तक। देखिए जहाँ पे तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना था ना, वहां तक वो दूरी था। यहाँ पे तीव्रता हमको कहाँ ज्ञात करना है? P पर ज्ञात करना है। तो हमने किस बिंदु को लिया है? हमने A को लिया है, यानी कि माइनस क्यू कारण हमने ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण किस पे ज्ञात कर रहे हैं? P पर। इसके बीच की दूरी कितनी है पूरी, यानी कि हम देखिए बता रहे हैं आपको, हम तो माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, किस पे ज्ञात कर रहे हैं? P पर ज्ञात कर रहे हैं। और जब P पर ज्ञात कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताइएगा हमको, शायद आप बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए अब जब बताइएगा तो देखिए A से और P के बीच की दूरी जानते हैं कितना है? R प्लस L है, तो यहाँ पे डायरेक्ट R प्लस L डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण चलेंगे, किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता
तीव्रता, इसको क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, सेम जेम करते हैं। अब प्लस क्यू किस पे है, बी बिंदु पर है, तो यहाँ पे बी डाल देंगे हम। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर क्या होता है भैया, दूरी नु होता है। तो अब देखिए हम कहाँ से कहाँ तक ज्ञात कर रहे हैं, तो हम बी से पी बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो उनके बीच का दूरी कितना है सर। अब ये हमने बताया है कि उसको जो मैथ अगर बायो से होंगे तो थोड़ा उनकी कठिनाइयाँ होगी, लेकिन उनको भी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर कठिनाइयाँ आपको होगी इसका दंडनीय हम होंगे, और ये हम कभी सहेंगे नहीं, और जब सहेंगे नहीं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे, और जब बेहतरीन तरीका से बताएंगे तो आप एकदम समझिए। आइए, तो यहाँ से यानी कि हम किस बिंदु से, बी बिंदु से बी बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और कहाँ तक हमने पी बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी दूरी के आर माइनस एल है, इसके बीच की दूरी इंटू आर माइनस एल। अब देखिए अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तीव्रता जानते हैं क्या होता है, जानते क्या होता है, अधिक में से हमेशा कम को घटाया जाता है। मैंने आपसे कहा था फिजिक्स को कॉपी पर लगाने से पहले या डेरिवेशन को कॉपी पर लगाने से पहले दिमाग में लगाया जाता है। बात समझ रहे हैं, इसीलिए इसको दिमाग में पहले लगाइए, दिमाग में, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं परिणामी तीव्रता की ओर। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी कि संपूर्ण ई को हम निकाल रहे हैं, यानी कि कुल तीव्रता। कुल तीव्रता मान लीजिए ई है, बराबर क्या होगा, हमने क्या कहा कि अधिक में से हमेशा कम को घटाया जाता है। कम यहाँ पे अधिक क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी कि जो धन होगा, धन किसके पास होता है, शायद आप 9th से पढ़ के आ रहे हैं, जो पॉजिटिव होता है वो ज्यादा धनवान होता है, और जो निगेटिव होता है वो थोड़ा कम होता है उससे। इसीलिए छिछनाइले भागते रहता है सब दूर, ठीक है, ना इसको टच में रहता है ना उसके टच में रहता है, इसी का, क्योंकि एक के पास धन है दूसरे के पास नहीं है। अगर उसके पास भी होता तो शायद ये दोनों को पूछता, क्योंकि इन दोनों के पास धन नहीं है, इसीलिए छिड़छिड़ियाते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए अलग रहते हैं। आइए यहाँ परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए। अब इसी पे हमारा आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में सूत्र आ जाएगा। हमने कहा जो धन होता है उसी में से हमेशा घटाया, धन क्या था यहाँ पे, बी धन था, तो बी में से हमने ए को घटा दिया। सही किया हमने, कमेंट में लिखिएगा जरूर, और थोड़ा सब्सक्राइब मार दीजिए चुप से, किसी से नहीं कहिएगा, मार दीजिए चुपचाप, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा लगा हो ना तो मार दीजिए शेयर, एकदम घिसते रहिए, शेयर घिसते रहिए सब एकदम, ठीक है, मार दीजिए शेयर। आइए और इसको याद रखिएगा, पूरे को मिटाते हैं, क्योंकि जब हम मिटाएंगे, 1 मिनट रुकिए, देखते हैं कितना टाइम हो गया वीडियो बनाते, क्योंकि ज़्यादा टाइम का अगर वीडियो हम बना देंगे तो शायद अपलोड करने में दिक्कत होगी। टाइम तो ज़्यादा हो गया है, फिर भी जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, मिटाने वाला भी नहीं है, बताइए तो भी ऐसे मार देते हैं, इतना मिटा देते हैं, केवल आपको 2 सूत्र याद रखना है, इसी पे बताएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जी, ये इतना टाइम हो गया। आइए अब इसको बताना था, आइए ई बराबर हम लिखते हैं, और ये साफ हम मार दिया, इसको बीमारी हो गया है इसका, सॉरी, हो गया। अब देखिए ई1 कितना है, ई कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा में आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस है बीच में, माइनस बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा में आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इसको मिटा दीजिए, जल्दी जल्दी लेकर चल रहे हैं, इसे आइए यहाँ से बराबर दे दीजिए, 1 बाई यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, क्यू क्यू, और 1/4 हो जाएगा, यानी कि क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा हो जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस में 1/r प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको शायद नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है, इसको बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है। आइए इसका लॉस ले लेंगे हम, तो लॉस कितना आएगा, लॉस जब लेंगे इसका लॉस आ जाएगा हमारा आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा आर प्लस
एल का स्क्वायर माइनस में आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये बराबर दे देते हैं। अब यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर चूंकि आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 2RL हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2RL हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये लगा दीजिए। अब देखिए ये जो मान लीजिए, अभी हम बता रहे हैं आपको, इसको हटा दीजिए साफ साफ, इसको हटा दीजिए। और मान लीजिए इसको हम ऐसे पूरे पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दीजिए, क्योंकि इसका भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र होता है, आर स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, सहमत है, आ जाइए यहाँ कह दीजिए। अब देखिए आर स्क्वायर लिख दीजिए, जो कहते हैं आर स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस में एल का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस में 2RL लिख दीजिए। और माइनस पूरा भीतरी गुना कर दीजिए, माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में एल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2RL हो जाएगा। और देखिए नीचे लिख दीजिए आर स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर एक स्क्वायर। अब आर से आर खत्म हो जाएगा, क्योंकि काटा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए, फिजिक्स में कभी काटा नहीं जाता है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। और यल से यल से यल बर्बाद हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में भी प्लस में, यानी कि 4RL हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, ठीक है। अब अट्ठा में क्रो स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब तो मिटा रहे हैं इसको, शायद हो गया होगा, मिटा रहे हैं इसको, हो गया। अब देखिए आर जो होता है इज द वेरी वेरी लेस देन, सॉरी यल जो होता है इज द वेरी वेरी लेस देन होता है आर के, ठीक है। जो ये यल है वेरी वेरी लेस देन होता है आर के, इसीलिए यल को हम नगण्य मान लेंगे, यल बराबर हम 0 लगभग मान लेंगे, ठीक है। इसीलिए जो लेस देन होता है यानी बहुत एकदम छोटा होता है, आप हम लिख लेते हैं, वहाँ पे लिए थे 1/4πε0। यहाँ पे क्या बच गया, फुल को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2RL लिख सकते हैं, इंटू में 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब नीचे क्या हो गया, अब नीचे अब जो यल है वो वेरी वेरी लेस देन है आर से, यानी कि यल जो है लगभग उसको शून्य मान लिया जाता है यहाँ पे। ये जो है आर से वेरी वेरी लेस देन है यल, ये यल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यल बराबर लगभग 0 ही मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ई पावर इस पे आ जाएगा तो आर स्क्वायर, आर के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा, बोलिए, ठीक है। आर के पावर 4 हो गया। आइए अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर ला लीजिए, इधर लाइएगा तो 1/4πε0 आई हो जाएगा 2RL इंटू में 2 बट्टा में आर के पावर 4। और देखिए यहाँ पे मोबाइल मोबाइल मांग रहा है, थोड़ा 1 मिनट हुई, मोबाइल दे दें तुम्हें, थोड़ा 1 मिनट कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा। मोबाइल चला गया, आइए जल्दी जल्दी इसको बताते हैं, इतना हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्यू हमने कहाँ लिखा यार, सॉरी, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए Q इंटू 2L, क्यू आर से बार को बर्बाद कर दीजिए, पहले हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। जब 1/4πε0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू 2L गुना में 2 हो जाएगा। अब बट्टा में हमारा R का Q हो जाएगा, हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4πε0। Q इंटू 2L हमने बताया था कि P का मान होता है, तो 2P हो जाएगा, बट्टा में RQ हो जाएगा। यही हमारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है। बोलिए आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और चूंकि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आइए फिर इसी के साथ और इसी आगाज में हम आपको पुनः कल मिलते हैं निरक्षीय स्थिति को लेकर, यानी कि डे नंबर 4 को। तो आज रहते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।